जय श्री श्याम दोस्तों। आज इस व्लॉग के माध्यम से मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूँ श्री खाटू श्याम जी के और उनके बाद सालासर बालाजी के। इस वीडियो में मैं आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ कि यदि आप दिल्ली में रहते हैं तो आप दिल्ली से राजस्थान के लिए बाय ट्रेन कैसे यात्रा कर सकते हैं और उसके बाद आप श्री श्याम जी के दर्शन किस तरह करेंगे। उनके बाद सालासर बालाजी तक आप कैसे पहुँचेंगे, उनके दर्शन करने के बाद आप राजस्थान से दिल्ली तक ट्रेन के माध्यम से वापस कैसे आएंगे। तो मैं आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें ताकि इन फ्यूचर कभी आपको या आपके किसी जानने वाले को यहाँ जाना पड़ जाए तो उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, ये है मेरा टिकट जो कि मैंने खुद ही अपने फ़ोन से बुक किया था आईआरसीटीसी की वेबसाइट से। और इसको आप लॉगिन अपने आप भी कर सकते हैं, टिकट खुद से बुक कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा शॉर्ट। बहुत ही आसान प्रोसेस है, आप अपने आप से भी टिकट की बुकिंग कर सकते हैं, जिसके लिए आपको किसी को भी कोई एक्स्ट्रा अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इस साइट पर रजिस्ट्रेशन भी बिल्कुल मुफ्त होता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने बुकिंग की है दिल्ली सराय रोहिल्ला से लेकर रिंगस जंक्शन के लिए। तो हमारी जो ट्रेन है वो चलेगी 4:15 पर शाम के टाइम, और लगभग 3 या 4 घंटे के बाद 7:39 पर हमें रिंगस जंक्शन पहुंचा देगी, जहां से खाटू श्याम केवल 18 किलोमीटर दूरी पर है। और इसी के साथ मैं आपको बता देता हूं कि ये टिकट की बुकिंग होती कितने की है। देखो, जो हमारा एक टिकट होता है वो 135 रुपये का होगा। मैंने यहाँ पर बुकिंग की थी 2 लोगों के लिए, तो मेरा 270 रुपये का अमाउंट बना है टिकट का। इसके अलावा कुछ कन्वीनियंस फीस वगैरह इसकी लगती है, ट्रैवल इंश्योरेंस होता है, आईआरसीटीसी की फीस होती है। तो मेरा यहाँ पर आप देख सकते हो कुल मिलाकर 12 रुपये 70 पैसे का अमाउंट एक्स्ट्रा गया है। इसके अलावा मुझे कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज किसी को नहीं देना पड़ा बुकिंग कराने के लिए। जैसे आप साइबर कैफ़े अगर जाते हो तो वहाँ पर आपसे 50-100 रुपये एक टिकट बुकिंग के लिए लिए जाते हैं, और लेकिन मुझे यहाँ पर किसी को कुछ नहीं देना पड़ा। तो अब शुरू करते हैं। हम निकल रहे हैं अपने घर से, और घर से निकलने से पहले हम कहीं भी जाते हैं तो अपने इष्ट देव को प्रणाम करके निकलते हैं। और उसके बाद हम निकल चुके हैं घर से सराय रोहिल्ला रेलवे स्टेशन के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि हमारी शादी को लगभग 6 साल हो चुके हैं, लेकिन हमारा बुलावा बार बार कैंसिल हो रहा था। हम बार बार प्लान करते थे और वो कैंसिल हो जाता था, लेकिन 6 साल बाद बाबा श्याम जी की कृपा से हमें यहाँ जाने का मौका मिल रहा है। और ये हमारे 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। छोटे वाले का नाम है राम और बड़े वाले का नाम है शिवा। और हमारा नाम आप जानते ही हैं, मैं हूँ कृष्णा और मेरी वाइफ है राधा। और हम निकल चुके हैं। हम बहुत जल्दी ही सराय रोहिल्ला जंक्शन पहुंच जाएंगे, वहां से अपनी ट्रेन पकड़ेंगे और खाटू श्याम जी के दर्शन कर पाएंगे। मैं मन में भी अपने खाटू श्याम जी का नाम जपता हुआ जा रहा था, क्योंकि कहते हैं कि जब भी कहीं तीर्थ यात्रा के लिए आप जाते हैं तो आपके मन में सिर्फ भगवान का नाम होना चाहिए। और लगभग आधा घंटा सफ़र करने के बाद हम पहुंच गए हैं दिल्ली सराय रोहिल्ला जंक्शन। और यहाँ पर हम अभी तो पहले प्लेटफॉर्म के नज़ारे देख रहे हैं। काफ़ी अच्छा साफ़ सुथरा बनाया हुआ है, आप देख सकते हो। और बच्चे भी बहुत खुश हैं यार, पहली बार जा रहे हैं। और यहाँ पर हमारी शायद ट्रेन आने वाली भी है। हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़े हैं, क्योंकि ये जो ट्रेन है ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आने वाली है। और ये आप देख सकते हो पीछे नंबर भी लिखा हुआ है, प्लेटफॉर्म नंबर 1। और थोड़ी देर में ट्रेन आ जाएगी और फिर हम यहाँ से चल देंगे, प्रस्थान कर लेंगे। बच्चे भी इतने एक्साइटेड थे कि बस कुछ कहना ही नहीं था। खुली जगह देखकर बच्चे हमारे जो हैं वो बहुत ज़्यादा इधर उधर शैतानी करने लगते हैं, भागने लगते हैं। तो उनको रोकना पड़ता है। एक तो रेलवे स्टेशन की जैसी जगह है, जरा सा पैर स्लिप होते ही यार पटरियों पर क्या क्या होता है आप सब जानते ही हैं। और पब्लिक भी काफ़ी है। और मैं ये देखकर चौंक रहा था यार कि जहाँ पर लोग कुंभ के मेले में यहाँ लाइन लगाकर जा रहे हैं, और वहाँ यार खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए इतनी भीड़ जा रही है। अभी आपको यहाँ पर इतना अंदाज़ा नहीं हो रहा है, जब हम ट्रेन में बैठे थे तो उसके बाद हमें ये रियलाइज़ हुआ कि यार खाटू श्याम जी की कितनी मान्यता है। और ये देखो हमारी ट्रेन आ चुकी है, हम बस इसमें अभी बोर्ड कर लेंगे, फिर मैं आपको अंदर के भी नज़ारे अभी दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को कहीं स्किप मत करिएगा, मैं आपको एक एक चीज़ में बताने वाला हूँ। ये हम ट्रेन के अंदर आ चुके हैं। हमने जो बुकिंग की हुई थी हमारा नंबर था 39 और 40, और हम बस अपना सीट का नंबर ही ढूंढ रहे थे। ये तो अभी फ़िलहाल कोई और है। हमारी जो सीट है वो आई थिंक पीछे रह गई थी और हम आगे निकल आए थे। और ये आप देख सकते हो यार कि हमारे जो बच्चे हैं वो शैतान इतने हैं। हमारे क्या यार, सभी के होते हैं, खैर बच्चे तो बच्चे हैं। जहाँ खुली जगह देखी नहीं बस भागना शुरू कर दिया। और अब मैं इसको आवाज़ दे रहा हूँ अपने बच्चे को, लेकिन ये सुन नहीं रहा यार। मतलब
ये इस ट्रेन का बाथरूम है, ये भी थोड़ा मतलब ठीक है, क्लीन है यार, पानी की भी सुविधा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब आपको अपने साथ पानी स्पेशली लेकर चलना पड़े या फिर साबुन वगैरह लेकर चलना पड़े, वो सब कुछ था उसके अंदर ऑलरेडी, साबुन भी था, पानी भी था। ये है दोस्तों हमारी सीट, बिल्कुल कॉर्नर वाली सीट हमें मिली थी। विंडो के हमारी एक विंडो सीट थी उसमें और एक उसके बराबर वाली थी। और मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने बुकिंग की थी ना वो 2S की थी। 2S का मतलब होता है सेकंड सीटर क्लास। तो इसमें क्या होता है कि आपको सीट तो दोनों बुकिंग की मिलती हैं, आपके लिए सीट रिजर्व रहती हैं, लेकिन इसमें आपको लेटने सोने की सुविधा नहीं मिलती है, केवल आप बैठकर ही सफ़र कर सकते हैं। क्योंकि चक्कर क्या है यार कि खाटू श्याम जी के लिए है ना, इतनी बुकिंग चलती है, इतनी बुकिंग चलती है कि आप हफ्ते 10 दिन पहले भी अगर बुकिंग करना चाहेंगे ना, तो आपको स्लॉट फुल मिलते हैं सारे यार। या तो वेटिंग में चल रही होती है टिकट या फिर मिलती ही नहीं है। तो इसलिए ना पहले से पहले बुकिंग करनी पड़ती है और हमने तो यार बाय चांस गुड लक की बात थी हमारे कि हमारी बुकिंग हो गई, क्योंकि हमारा बुलावा आ गया था यार, देखो सीधी सी बात है इसलिए। वरना हमारे हमने इतनी बार बुकिंग की और वो हमें कैंसिल करनी पड़ गई थी किसी न किसी रीज़न से। कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती थी घर में, कभी किसी की, तो इस चक्कर में वो कैंसिल हो जाती थी। लेकिन इस बार हम ठीक-ठाक हमारी बुकिंग हो गई और हम जा रहे हैं यात्रा करने। जैसा कि आप यार ट्रेन में देख भी सकते हो कि लोग खड़े होकर जा रहे हैं और ये एक बुकिंग वाला कोच है। बुकिंग वाले कोच में लोग खड़े होकर जा रहे हैं, इसका मतलब यार आप समझ रहे हो ना कि वेटिंग में कितनी टिकट चल रही होंगी यार। और बाहर का नज़ारा तो खैर यार बताने लायक ही नहीं है, वो तो इतना खूबसूरत लग रहा है कि बस एक बार कोई बंदा अगर वहाँ रुक जाए तो वो रुक ही जाए। और इसी बीच हमें देखो एक पीली साड़ी वाली आंटी मिली थी रास्ते में, जिन्होंने हमारे सफ़र को और आसान बना दिया था, क्योंकि हम पहली बार जा रहे थे खाटू श्याम, तो हमें वहाँ के बारे में बिल्कुल भी कुछ नॉलेज नहीं थी। ए से लेकर जेड तक हमें कुछ भी नहीं पता था कि कहाँ से चढ़ना है, कैसे जाना है, कहाँ पहुँचना है, कहाँ रुकना है, कहाँ क्या करना है, कुछ नहीं पता था। लेकिन भाई खाटू श्याम जी की कृपा देखो, हमें इन आंटी से मिलवाया। और ये जो आंटी हैं यार इतनी सपोर्टिव थी कि इन्होंने लास्ट टाइम तक, हम जहाँ पर उतरे थे, हमें बिल्कुल खाटू श्याम के नज़दीक तोरन गेट पर हमें छोड़ा, हमारे साथ तक गई वहाँ तक। और यार ये ऊपर वाले की कृपा है, वरना कहाँ कोई इतना साथ देता है किसी का। और ये आप ट्रेन के नज़ारा देखो यार, बिल्कुल मतलब भीड़ बहुत भर के चल रही है। और मतलब पूरा रास्ते यार खाटू श्याम जी के नारे लग रहे थे, बोल खाटू श्याम जी की जय, तीन बाणधारी की जय, और सच्चे दरबार की जय, और बाबा श्याम की जय, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। इस तरह के काफ़ी सारे नारे लग रहे थे। बहुत मज़ा आ रहा था यार, लोग गाने बजाते हुए चलते हैं ट्रेन के अंदर, जो बुकिंग वाली होती है। हमारे वाले कोच में तो भाई गाने बजा रहे थे लोग और वीडियो भी बना रहे थे साथ में। मतलब मज़ा हमारा दुगना तिगना हो गया था भाई। और हमें पहुँचते-पहुँचते रात हो गई थी यार, अंधेरा हो गया था मतलब। तो हम 7:30-8 बजे के आसपास वहाँ पहुँच गए थे। और अभी आप देख सकते हो कि हमारा जो स्टेशन है वो आने वाला है। तो सभी लोग थोड़ी धीरे-धीरे करके खड़े होते जा रहे हैं उतरने के लिए, लेकिन मैंने कहा यार जब ट्रेन रुकेगी ही तो फिर तसल्ली से उतरेंगे, क्योंकि बच्चों का साथ है हमारे साथ। और बच्चों के साथ यार भगदड़ अच्छी बात नहीं होती। बच्चे हों या बड़े हों यार, देखो जब ट्रेन हमें पता है कि रुकने वाली है तो फिर जल्दबाजी किस चीज़ की करनी है। और जब यार बाबा जी ने हमें खुद अपने दरबार पर बुलाया है, तो उनकी मर्ज़ी के बिना उनसे जल्दी तो हम नहीं पहुँच सकते ना कहीं भी। तो फिर जल्दबाजी का कोई चांस नहीं बनता, इसलिए मैं तो यार आराम से ही हमेशा उतरता हूँ कहीं भी जब जाना-आना होता है सफ़र में। वैसे तो मैं अपने कन्वेंस से चलता हूँ, लेकिन अगर मैं कहीं मेट्रो से या मतलब ट्रेन से या बस से कहीं जाता हूँ, तो भाई अपनी तसल्ली से उतरता हूँ, क्योंकि जल्दबाजी में कुछ नहीं रखा। 2-4 मिनट की देरी ही सही, क्योंकि आपके घर पर भी भाई छोटे-छोटे बच्चे इंतज़ार कर रहे होते हैं। बच्चे नहीं हैं तो बीवी बीवी भी ना हो, तो माँ-बाप या फिर कोई ना कोई साथी तो यार होते ही है देखो घर पे, जो कि हमारा इंतज़ार कर रहा होता है। तो इस तरह जल्दबाजी में आके अपनी जान को जोखिम में ना डालें, क्योंकि ज़िंदगी बार-बार नहीं मिलती है। और ऐसे ही बातों-बातों में यार हम पहुँच गए हैं रिंगस जंक्शन। यहाँ पर हमारी ट्रेन रुकेगी कुछ देर के लिए। तो जब सब लोग उतर गए थे, उसके बाद हम तसल्ली से उतरे थे भाई एंड में। और मैं आपको भी यही सलाह दूँगा कि कभी भी ट्रेन में चढ़ने या उतरने पर जल्दबाजी ना करें, क्योंकि आए दिन ऐसी वीडियोज़ आपको सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएँगी, जहाँ पर जल्दबाजी के चक्कर में कितने लोगों को जान का जोखिम उठाना पड़ चुका है। और ये देखो नारे लग रहे हैं, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। और ऐसे ही जय श्री श्याम के नारे लगाते-लगाते सभी भक्तजन जो थे, वो ट्रेन से उतरे थे। और यार मतलब एक मज़ा ही अलग बन गया था उस ट्रेन में। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि हम फर्स्ट टाइम खाटू श्याम जी के दर्शन करने जा रहे हैं। और शादी के 6 साल बाद हम जा रहे हैं भाई, वरना
मतलब हमारा जो इच्छा थी ना वो यही थी कि शादी के बाद ज़रूर जाएँगे, लेकिन इतने लेट जाएँगे, इतने लेट बुलाएँगे बाबा जी, इसका हमें अंदाज़ा नहीं था। मगर चलो कोई बात नहीं, देर से बुलाया लेकिन सही सलामत बुलाया और ये हम उतर गए हैं ट्रेन से। अब इसके बाद हम यहाँ से पहले तो बाहर निकलने का रास्ता देखो हमें तो कुछ भी पता नहीं था, लेकिन अभी मैंने आपको बताया ना कि बाबूजी ने हमें एक आंटी जी से मिलवाया था। ये रही वो आंटी जी, येलो साड़ी में। ये हमें पूरी बाहर तक निकाल कर ले गईं और हमें तोरण गेट तक छोड़ा इन्होंने यार। और मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे हमारे साथ हमारी खुद की माताजी चल रही हैं और यार बच्चों से भी बहुत प्यार कर रही थी पूरे रास्ते में। और मतलब आखिरी टाइम तक यार मैं जब तक हम वहाँ से निकले थे, तब भी और अब भी हमारे दिल और दिमाग में आंटी जी का चेहरा है और इनकी यादें भी बस चुकी हैं भाई। इनसे बातें करने में बहुत मज़ा आ रहा था। इनकी आवाज़ अभी तक कानों में गूंजती है। और इसी तरह हम नारे लगाते-लगाते रिंगस रेलवे स्टेशन से बाहर की तरफ निकल गए और बाहर निकलने के बाद हमें मिलता है यहाँ पर पहले तो यहाँ पर है ना काफ़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं। मैं आपको बता देता हूँ एक बार, जब आप यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आपको काफ़ी सारे जिप्सी मिलेंगी, वहाँ पर जिप्सियाँ चलती हैं। तो उसमें आपको बैठना होता है, उसके अंदर आपका किराया लगेगा ₹50। तोरण गेट पर वो उतार देती हैं आपको और वहाँ से आप पैदल का सफ़र कर सकते हैं। पैदल लगभग 5 मिनट का ही रास्ता होगा गलियों में से जाके। तो गाइज़ हम बाहर तक आ चुके हैं बिल्कुल। यहाँ पर आंटी ने ही हमें बताया था कि माँगने वाले तो ज़्यादा माँगते हैं लेकिन ₹50 से ज़्यादा किसी को नहीं देना है। तो मैंने फिर आंटी जी के ऊपर ही छोड़ दिया था। मैंने कहा ठीक है आंटी जी आप खुद ही फिर ऑटो कर लीजिए और जो किराया होगा हम दे देंगे। तो आंटी ने खुद ही मतलब ऑटो वाले से बात करी और उनसे कन्वेंस वगैरह की बात तय करी और मेरे सामने की बात है, ऑटो वाले ने बताए थे ऑटो वाला सॉरी जिप्सी वाले ने बताए थे और ₹150 सवारी। लेकिन उन आंटी जी ने उनसे बात करी, उनसे बोला कि अरे मैं यहीं रहती हूँ, मेरा खुद का घर है और मुझे पागल मत बना, फलाना-ढिकाना मतलब अपने हिसाब से उन्होंने बात करी और एंड में ₹50 में किराए में बात तय हो गई। तो हम 3 सवारी थे, तीनों के ₹150 उसमें लगे। और ये हम पहुंच गए हैं तोरण गेट की मार्केट पर। यहाँ से हम एंटर कर चुके हैं। खाटू श्याम जी के लिए हम जा रहे हैं पैदल पैदल। जो वो आंटी जी थी वो भी तोरण गेट पर ही उतर गई। उनको खाटू श्याम जी के दर्शन करने नहीं जाना था, उनका खुद का घर था वहाँ पर। और यहाँ से हम अकेले ही अब यात्रा तय करेंगे और जय श्री श्याम बोलते हुए हम जा रहे हैं मार्केट में। जो भी रास्ते में मिलता है उसको भी जय श्री श्याम बोलना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो हमने वही रूल्स सारे फॉलो किए थे। तो जो भी रास्ते में हमें मिल रहे थे छोटे बड़े सभी को हम जय श्री श्याम करते हुए जा रहे थे। और एक यार अलग ही मतलब आनंद था मन में। ये मार्केट है देखो, वहाँ की रात की मार्केट है और वैसे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, करीब करीब हम पहुँच गए थे 7:30 या हाँ 7:30 या 7:40 के आसपास हम वहाँ पहुँच गए थे। और वहाँ पहुँचने के बाद हमने देखा यार कि मार्केट की चहल-पहल तो बहुत अच्छी है। इसी बीच हमने मार्केट से प्रसाद ले लिया। प्रसाद लेने के बाद जैसे हम दुकान से नीचे उतरे, तो ये देखो मुझे मिला बाबा श्याम जी का आशीर्वाद। ये मोरपंख, ये मुझे बिल्कुल दुकान के बाहर पड़ा हुआ मिला। पहले तो मैं इसे उठाकर रखने वाला था, लेकिन जो दुकान वाले भैया थे, उन्होंने बोला कि इसे भैया आप रख लो, ये बाबा जी का आशीर्वाद है आपके लिए। तो हमने वो अपने पास रख लिया। उसके बाद हम खाटू श्याम जी तक पहुँच गए, मंदिर के बाहर खड़े हैं बैक साइड वाले गेट पर और यहाँ पर आरती चल रही है, एंट्री बंद हो चुकी है। फिर उसके बाद भूख लग रही थी तो हम खाना तो लेकर आए थे और खाने को यार हमारा ज़्यादा कुछ मन नहीं कर रहा था, तो हमने एक लस्सी का गिलास लिया, साथ ही अपने प्याज छौंक कर ले गए थे, प्याज और हरी मिर्ची और पूड़ियाँ थी साथ में, तो हमने उसका खाना खा लिया भाई। अपना जो था डिनर एक तरीके से वो हमारा हो गया और पेट भर गया था। बच्चे भी खूब खुश थे यार, अपने एंजॉय कर रहे थे, लस्सियों को अपने गिलास में ले लेके पी रहे थे। लस्सी बहुत गाढ़ी थी यार, कसम से मज़ा आ रहा था। बस उसके पास है ना, लेकिन मलाई ख़त्म हो गई थी वरना मलाई डाल कर देते तो और मज़ा आता। लेकिन कोई बात नहीं, जो भी था काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हमने एक ली धर्मशाला और धर्मशाला हमें मिली ₹500 की मिली केवल। वहाँ पर है ना, जब आप पहुँचोगे तो मंदिर के बाहर ही आपको आवाज़ लगाते हुए लोग मिल जाएँगे, धर्मशाला बुक कर लो ₹500 में और सस्ते में मिल जाएगी, मंदिर के सामने ही मिल जाएगी। इस तरीके से आपको आवाज़ लगाते हैं। तो वहीं से हमने एक भाई के साथ जाकर ये बुक कर लिया था अपना 1 रात के लिए और सुविधा अच्छी थी यार, वहाँ नहाने-धोने का सारा इंतज़ाम था, खाने-पीने का, बच्चे के दूध के लिए भी इंतज़ाम था। फिर उसके बाद हम सुबह 4 बजे उठे, 4 बजे उठने के बाद हम नहाए-धोए और मंदिर के लिए हम निकल गए। पैदल-पैदल जाना था, नंगे पैर हम गए थे, हमने चप्पल, जूते कुछ नहीं पहन रखे थे।
क्योंकि मंदिर पास में भी था और मंदिर जाने के लिए यार नंगे पैर जाना सबसे बेस्ट रहता है। तो हम सुबह-सुबह निकल रहे थे, जो भी रास्ते में मिला हमने उसको जय श्री श्याम बोला और सामने से रिप्लाई भी करते हैं यार वहाँ पर जय श्री श्याम बोलो तो आप सामने से वो भी जय श्री श्याम आपको बोलेंगे, एक अलग ही खुशी मिलती है। फिर उसके बाद हम चलते जा रहे हैं मंदिर के पास, तभी अचानक से याद आता है कि अरे यार हमने फूल माला या गुलाब ये तो सब कुछ लिया ही नहीं, ये भी तो लेना होता है। हमने असल में इत्र ले लिए थे और मोरपंख हमें रास्ते में मिला था कल, वो तो बाबा श्याम का आशीर्वाद था। हमने रात को इत्र लिया था और प्रसाद लिया था बस। फिर उसके बाद हमने रास्ते से सुबह-सुबह एक गुलाब का फूल लिया और फूल माला ली और ये हम मंदिर पहुँच गए हैं, पैदल-पैदल आए हैं। जब हम पहुँचे थे तो बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं थी, लेकिन धीरे-धीरे करके काफ़ी ज़्यादा लोग वहाँ पे जुड़ने लगे थे। हम मंदिर पहुँच गए थे करीब साढ़े 6 या हाँ, साढ़े 6 बजे करीब हम पहुँच गए थे मंदिर में और ये आप देख सकते हो यार अभी खाली पड़ा है पूरा, लेकिन धीरे-धीरे इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ आ गई थी कि मतलब जब हम मंदिर से निकले थे ना, तब तो पैर रखने के लिए भी जगह नहीं थी उस टाइम पर। और लेकिन हाँ, ये है कि दर्शन हमारे ठीक-ठाक हो गए थे और अभी जब दर्शन होंगे तो मैं आपको एक स्पेशल चीज़ और बताऊँगा यार मंदिर के बारे में, जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और बाकी यार आप लोग मुझे कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताना कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। जब हम इस लाइन में चल रहे थे तब भी लोग जयकारे लगा रहे थे। जयकारे, 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 सब जगह जयकारे की गूंज थी और लोग भजन भी गा रहे थे खाटू श्याम जी के जिनको आते हैं। मुझे तो पूरे तरीके से नहीं आते तो मैं अपने मन-मन में बस बाबा श्याम जी का नाम ले रहा था, उनका जाप कर रहा था और धीरे-धीरे करके यार ये आप देख सकते हो कि लाइनें बढ़ती जा रही थी। हमारे अभी तो मेरे आगे हैं, पीछे भी काफ़ी सारे लोग आगे थे। और ये आप खुद ही देख लीजिए जितनी लाइन मेरे आगे लगी थी उसकी दुगनी तिगनी चौगनी लाइन मेरे पीछे लग चुकी है। अब इतने जो भक्त हैं वो दर्शन करने आते हैं खाटू श्याम जी के, ये पर डे का हिसाब है, डेली के इतने लोग आते हैं, इससे ज़्यादा ही आते होंगे बल्कि मुझे तो फिर भी कम मिले थे क्योंकि काफ़ी सारे लोग तो यार कुंभ के मेले में जा रहे हैं ना प्रयागराज, इसलिए यहाँ पर भीड़ बहुत कम मिली हमें। ये ना के बराबर भीड़ है। अब आप सोच लो जब ना के बराबर इतनी है तो फिर जो भीड़ होती है वो कैसी होती होगी। धीरे-धीरे करते-करते हम बहुत अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ से बहुत मतलब बहुत ही कम फासला है। यहाँ से हम लेफ्ट मुड़ते के साथ ही जहाँ टक्कर पे ये लोग खत्म होते हुए दिख रहे हैं, वहीं पर मंदिर है जहाँ पर हमें दर्शन होने वाले हैं। एंटर है वो एंट्रेंस है। तो हमें वहीं तक लास्ट पहुँचना है। वहाँ से बाबा श्याम जी के दर्शन हो जाएँगे हमें। और उनके बाद यहाँ पर एक हनुमान जी का भी मंदिर है छोटा-सा, उन पर भी हम मत्था टेक कर आए थे। मैं आपको अंदर की भी वीडियो ज़रूर दिखाता, लेकिन यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है इससे आगे। ये सीढ़ियों तक लास्ट स्टेज है जहाँ पर हम वीडियो बना सकते हैं। और खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे हैं सालासर बालाजी और मैं आपको बता देता हूँ कि सालासर बालाजी आने के लिए खाटू श्याम जी के बाहर से ही बहुत सारी जिप्सियाँ चलती हैं सवारी भर के, जो कि 250 या 300 रुपये लेती हैं आपको आने-जाने के लिए। आपको खाटू श्याम जी से लेकर जाएँगी सालासर बालाजी के लिए और दर्शन करवा कर आपको वापस खाटू श्याम जी छोड़ देती हैं। लेकिन हमें तो असल में केवल जाना ही जाना था, तो हमने 200 रुपये में तय किया था। 200 रुपये में हम सालासर बालाजी पहुँच गए थे। 200 रुपये पर सवारी, मतलब 400 रुपये में दोनों। हम सालासर बालाजी पहुँच गए थे और वहाँ पर हमने अच्छे से दर्शन किए यार। यहाँ की ये चीज़ अच्छी थी कि यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए, फ़ोटो खींचने के लिए कोई बैन नहीं था। हमने बहुत आराम से फ़ोटो खींची, दर्शन किए और वीडियो भी काफ़ी अच्छे से बनाई। आप देख सकते हो यार पूरा सोने का बना हुआ है अंदर से सालासर बालाजी का। और जैसे ही हम सालासर बालाजी के दर्शन करके आए तो मैंने बुकिंग कर दी वापस दिल्ली जाने के लिए। तो हमें वहाँ से नज़दीकी स्टेशन पड़ा था सुजानगढ़। सुजानगढ़ से मैंने सराय रोहिल्ला के लिए ही टिकट बुक की थी और ये भी आप देख सकते हो मैंने टिकट बुक की है सुजानगढ़ से दिल्ली सराय रोहिल्ला के लिए। और ट्रेन हमारी चलेगी 2:50 PM पर और रात को हमें उतारेगी 10:25 पर दिल्ली सराय रोहिल्ला। और इसमें आप किराया देख सकते हो 530 रुपये की टिकट आई है 2 लोगों की, जिसमें कि कुछ और कन्वेंस जोड़ने के बाद टोटल जो मेरा अमाउंट गया है 542 रुपये 70 पैसे दिया था मैंने। इसका मतलब इसमें भी हमारे 12 रुपये 70 पैसे ही एक्स्ट्रा लगे टोटल। 90 पैसे का इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस और 11 रुपये 80 पैसे का IRCTC की कन्वेंस फीस। और हम पहुंच चुके हैं सुजानगढ़ रेलवे स्टेशन। और दोस्तों यहाँ भी मैं पहली बार ही आया हूँ अपने जीवन काल में, कभी इतनी दूर का मैंने सफ़र तय नहीं किया। बस इससे पहले एक बार हम कमलेश्वर धाम गए थे, तब घर से इतनी दूर आए थे हम लोग अकेले, और उसके बाद आज। और ये हम बैठे हैं अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हमें आधा जोड़ा याद का ओ सिस्टम बताया जोया याद का
एक मेरे सपना में आया जोया जाद का, एक मेरे धुआं खाया जोया जाद का। ओ और ये आप देख सकते हो हम बैठ चुके हैं ट्रेन में। इस बार मैंने बुक की थी स्लीपर वाली सीट और ये हमने साइड स्लीपर बुक की है, साइड लोअर और साइड अपर। तो हमें सेम सीट मिल गई थी। और एक चीज़ और गौर करने वाली थी कि जो मुझे बुकिंग की टिकट मिली है वो करंट बुकिंग पे मिली है। तो बाबा श्याम की कृपा से हमें सीट मिल गई, बुकिंग हो गई, वो भी करंट वाली। बस यार मतलब कृपा है ऊपर वाले की। देखो ऐसे हर किसी को नहीं मिलती है यार करंट की बुकिंग, लेकिन हमारा गुड लक था जो मिल गई। और गुड लक भी नहीं था यार, बस कृपा थी देखो ऊपर वाले की। उसे हमें बुलाना था, सही सलामत घर भेजना था, तो उसने इतनी कृपा हम पर बनाए रखी। समय हो चुका है रात के 10:30 और हम पहुंच चुके हैं दिल्ली सराय रोहिल्ला। अब यहाँ से हम निकलने वाले हैं बाहर, लेकिन यार भूख लगी है बहुत ज़ोरों की। रास्ते का तो काम चल गया था जैसे तैसे करके, लेकिन हमें खाने का कोई जुगाड़ रात में नहीं मिला, तो हम सीधा ऑटो पकड़ के अपने घर आ गए। तो ये थी हमारी जर्नी दोस्तों, दिल्ली से खाटू श्याम तक की, वहाँ से सालासर बालाजी की, फिर अपने घर तक की। आपको हमारी यात्रा कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। व्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आपके लिए आगे भी ऐसे व्लॉग लाते रहेंगे। प्लीज़ अपनी राय ज़रूर दें। जय श्री श्याम दोस्तों।